तो देखिए, अब सवाल ये है कि रेखा गुप्ता को ही बीजेपी ने आखिर क्यों चुना है। 48 विधायकों में से महिला होने के अलावा वो कौन सा फैक्टर है कि रेखा गुप्ता सीएम की रेस में सबसे आगे निकली। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको रेखा के अलावा कोई भी काम किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेखा को कह दिया आपका काम होगा। बीजेपी को रेखा गुप्ता के नाम ने बिल्कुल ऐसा ही भरोसा दिखाई दिया है कि दिल्ली की तस्वीर और उसकी तकदीर को बदलने के वादे में रेखा खरी उतरेंगी। मैं जानती हूँ मेरी आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी ने जो मुख्यमंत्री की शपथ ली है, पूरी की पूरी टीम अब डबल इंजन की सरकार का जलवा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दिखाएगी। दिल्ली भी अब प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। महिला सशक्तिकरण का जो शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका प्रमाण है। ये परमानेंट मुख्यमंत्री है। केजरीवाल जी के तहत टेम्पोररी मुख्यमंत्री महिला अब नहीं रहेगी। लेकिन रेखा गुप्ता के नाम पर इतना भरोसा क्यों? इसके लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर करीब 30 साल पुरानी है। गौर से देखिए, लाल और सफेद रंग के सलवार सूट में मौजूद ये रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता के ठीक बगल में अलका लांबा मौजूद है। तस्वीर साल 1995 में उस वक्त की है जब NSUI की अलका लांबा दिल्ली छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी और रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की महासचिव चुनी गई थी। बिल्कुल, अलका जी और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे। वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। और फिर एक साल बाद 1996 में रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा बुलंद किया था। उस वक्त रेखा गुप्ता दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद रेखा गुप्ता RSS से जुड़ी और सन 2003 में दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की सचिव बनी। 2 साल बाद यानी कि 2005 में उन्हें राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। और फिर आया साल 2007 जब रेखा गुप्ता ने दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा से नगर निगम में पार्षद का चुनाव जीता था। 2015 में पार्टी ने मुझे मौका दिया विधानसभा लड़ने का, फिर 2020 में, और मात्र थोड़े थोड़े वोटों से मैं रह जाती थी। पिछली बार 1700 वोटों से ये विधानसभा छूटी। तो मेरे मन में एक ही जज्बा था कि मुझे अपनी विधानसभा का नेतृत्व करना है, यहाँ काम करना है। और जनता ने मेरी मेहनत देख करके और मोदी जी की जो पॉलिसीज उन्होंने दिल्ली के लिए जो अपना विजन प्रस्तुत किया, उसमें विश्वास जताते हुए मुझे समर्थन दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पार्टी ने रेखा गुप्ता पर न सिर्फ भरोसा जताया बल्कि उन्हें बार बार मौका भी दिया। रेखा गुप्ता 2015 और 2020 में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों बार वो हार गई थी। लेकिन पार्टी ने तीसरी बार भी रेखा गुप्ता को ही मैदान में उतारा। बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। इस बार रेखा गुप्ता ने निराश नहीं किया और शालीमार बाग विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। रेखा गुप्ता के पिता बैंक में नौकरी करते थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बनने के बाद परिवार दिल्ली आ गया था। रेखा गुप्ता की स्कूली पढ़ाई से लेकर कॉलेज और फिर LLB दिल्ली से ही हुआ। 1998 यानी करीब 27 साल पहले रेखा गुप्ता की शादी बिजनेसमैन मनीष गुप्ता से हुई थी। अब ये जो परिवार का जो बैलेंस है उसमें मनीष गुप्ता की क्या भूमिका होगी? अब घर आप संभालेंगे पूरी तरह से? हाँ, ऑफ कोर्स वो मेरी जिम्मेवारी है। जब वो वहाँ काम संभालेंगी तो घर की ड्यूटी मेरी है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।